हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रीजनिंग कर रहे थे और रीजनिंग की हमने 3 क्लास कर ली हैं। 3 क्लास में हमने कैलेंडर किया था और कैलेंडर के बेसिक से लेके अब एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन हमने किए थे। और लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन किए थे वो थे रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर से। यहाँ पे ज़रा देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिया था, वीडियो 3 में दिया था, कैलेंडर की जो वीडियो 3 थी, और इसको करने के लिए आपको दिया था। तो एक बार मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ कैसे होगा। क्या क्वेश्चन था ये, 15 अगस्त 2015 को अगर शनिवार था तो 15 अगस्त दोबारा से सैटरडे को कब होगी। तो अब अगर आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखें, 2015 को अगर आप ध्यान से देखें, 2015 एक कैसा ईयर है, आप कहोगे जी नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर है तो ये 11 साल के बाद रिपीट होगा, यानी कि 11 साल के बाद यानी कि 2026 में 2026 में यानी कि दोबारा से क्या आएगा, सैटरडे आएगा। लेकिन ऑप्शन में आपने चेक किया और ऑप्शन में आपको क्या नहीं मिला, 2026 नहीं मिला। इसका मतलब ये आपको पूरा का पूरा कैलेंडर सेम करने की बात यहाँ पे नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं कि 15 अगस्त, सिर्फ 15 अगस्त को सैटरडे दोबारा कब आएगा, यानी कि सिर्फ एक दिन सेम करने की कह रहे हैं। अब वो लीप भी हो सकता है, वो नॉन लीप भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या बताया था कि आपको ऑप्शन से जाना है और जिसमें भी ओड डे 0 बन जाए वो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए 2015 आपको दिया है, एक एक करके ऑप्शन को उठा के देखते हैं। 2015 और 2021 इसके बीच में गैप कितना बना, आप कहोगे ये 6 का गैप बना। इसके बीच में गैप कितना बना, 6 का गैप इसमें बना है। 6 का गैप चलो बन गया। अब उसके बाद 2015 से 21 के बीच में टोटल कितने लीप बनेंगे, आप कहोगे जी एक तो 2016 और एक 2020, ये 2 लीप बनेंगे। तो आपने इन दोनों को कर दिया ऐड और ये बन गया 8। ठीक है, 7 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये आंसर आपका नहीं हो सकता। अब बढ़े आगे, 2015 और 2020 के बीच में कितना गैप है, आप कहोगे जी टोटल गैप है इसमें 5 साल का, और इसके बीच में लीप बनेंगे कितने, 2 लीप बनेंगे, 2 लीप ईयर बनेंगे। 2 लीप ईयर बने और ये बना 7 ऑड डेज। यहां से आप सॉल्व करोगे 7 से ऑड डेज कितने आ जाएंगे, 0। इसीलिए 2020 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में दिया था। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कैलेंडर का लास्ट कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट पे हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन मैं बोर्ड पे अभी लिख देता हूं और फिर इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि उस कॉन्सेप्ट में क्या है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटी सी उसकी वर्डिंग होती है। व्हाट वाज द डे ऑन 2 October 1869? What was the day on 2 October 1869? 2 अक्टूबर 1869 को क्या दिन था, ये आपको बताना है। ठीक है, क्या दिन था। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बड़ी फेमस डेट पूछे जाते हैं। जैसे कि 2 अक्टूबर को क्या होता है भाई, महात्मा गांधी जी का जन्म दिवस। ऐसे ही 23 मार्च 1931 आपसे पूछा जा सकता है, उस दिन क्या होता है भाई, शहीदी दिवस। तो इस टाइप की जो डेट्स हैं वो आपसे एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या दिया, आपको सिर्फ 2 अक्टूबर 1869 आपको दे दिया, 2 अक्टूबर 1869 यहाँ पे दे दिया और कोई डेट आपको नहीं दी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। 2 तरीके, एक तो आप आज की डेट से एज्यूम करके करवा दें, जो कि आपको लेंथी मेथड पड़ेगा, लेंथी। दूसरा तरीका मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। उसके लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको पहले जाननी है। तो क्वेश्चन करने से पहले वो बेसिक चीजें एक बार जान लेते हैं। सबसे पहली चीज, मैंने आपको कहा कि एक बार मुझे मान लीजिए आपका जो ईयर है वो शुरू हुए आपके 01, आपका पहला साल था। ठीक है, 01 आपका क्या था, पहला साल। जब भी कैलेंडर बना था वो शुरुआत हुई थी वो आपकी 01 से हुई थी। तो उसके बाद 01 से ऐसे चलते चलते फिर आपका 02 वर्ष आएगा, फिर 03 आएगा, फिर 04 आएगा, और ऐसे चलते चलते पहले 100 साल जो होंगे, पहले 100 साल आएंगे। ठीक है, तो पहले 100 साल आ गए, ऐसे ही बढ़ता जाएगा, 200 साल आएंगे, 300 साल आएंगे, 400 साल, और अभी क्या चल रहा है, ऐसे 2020 चल रहा है। ठीक है, यानी कि 2019 साल पहले जा चुके हैं इससे पहले। तो ये बात है। सबसे पहले अब इनके अंदर ये जो सेंचुरी ईयर है, अभी सेंचुरी ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये जो सेंचुरी ईयर है, शताब्दी वर्ष है,
इसमें मुझे ओड डेज फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपको सीखना है, सेंचुरी ईयर में ओड डेज निकालना सीखना है। तो सबसे पहली चीज मेरा क्वेश्चन कि पहले 100 साल में कितने लीप होते हैं, पहले 100 साल में कितने लीप होते हैं। आप कहोगे जी पहले 100 साल में एक तो 04 आपका क्या आया होगा, लीप आया होगा, फिर उसके बाद 08 लीप आया होगा, फिर उसके बाद 12 लीप आया होगा, फिर उसके बाद 16, और ऐसे चलते चलते आपका 92 भी लीप आया होगा, फिर आपका 96 लीप आया होगा। ठीक है, तो जब आप ऐसे ये सारे के सारे लीप आ जाएं और फिर उसके बाद क्या आएगा, पहले 100 साल में तो एक 100 भी लीप आएगा। ठीक है, ऐसे आएगा। तो आप जब ऐसे चलते गए, आपने कहा तो सर ये बनेंगे कितने, 25 लीप ये बन जाएंगे। अब जरा एक बार लीप की डेफिनेशन पे जाओ, जो आपको पहली क्लास में लीप बताया था। क्या बताया था, एक तो ऐसे वर्ष जो 4 से डिवाइड होते हैं और एक ऐसे जो 400 से डिवाइड होते हैं। तो ये जो 100 है ये आपका 400 से डिवाइड होता है। आप कहेंगे जी नहीं, 400 से नहीं होता, तो इसीलिए ये लीप की कैटेगरी में आपका नहीं आता। तो आपका आंसर क्या आ गया, 24। तो पहले 100 साल में टोटल कितने लीप होंगे, 24। इस चीज को याद रखना, पहले 100 साल में आपके 24 लीप ईयर होंगे। ठीक है, चलो अब ऐसे ही बढ़ते हैं, ऐसे ही अब 200 पे बढ़ते हैं। पहले 200 साल में कितने होंगे भाई, 24 पहले 100 में और 24 ही अगले 100 में, तो टोटल कितने लीप होंगे। आप कहोगे जी 48 लीप हो जाएंगे। कितने होंगे, 48 लीप होंगे। 100 में आए कितने, 24, 200 में आए 48, तो 300 में कितने आएंगे, आपके 72 लीप आएंगे। और ऐसे ही 400 में कितने आ जाएंगे, आप कहोगे जी 96। और मैं कहूंगा जी 96 क्यों आएंगे। अब 96 तो तब आते ना कि अगर ये 400 लीप नहीं होता, लेकिन 400 तो 4 से भाग हो जाता है। पहले 400 साल में 399 तक टोटल 96 लीप वर्ष आते हैं, और जब 400 भी इंक्लूड हो जाए तो इसका मतलब एक और टोटल कितने लीप आएंगे, 97 लीप ईयर इसमें आएंगे। तो एक चीज तो आपको ये कॉन्सेप्ट यहां पे सीखना था कि पहले 100 साल में कितने, 24, अगले 200 साल में, पूरे 200 साल में कितने, 48, 300 साल में, पहले 300 साल में 72, और पहले 400 साल में टोटल कितने लीप आएंगे, 97 लीप ईयर आएंगे। ठीक है, चलिए अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो इस पे बेस एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, एक और क्वेश्चन। How many times 29 date comes in first 400 years। पहले 400 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है, ये आपको बताना है। तो एक बार पॉज करके आप इसका आंसर कीजिए और फिर मैच करना। मैंने पूछा 29 तारीख, क्या पूछा है भाई, 29 तारीख। अब 29 तारीख की अगर बात करें तो कब आती है 29 तारीख, जनवरी में 29 तारीख आती है, फरवरी में अगर लीप होगा तो आएगी, अगर नॉर्मल होगा तो 29 तारीख नहीं आएगी, मार्च में भी आएगी, अप्रैल में भी आएगी, उसके बाद सभी के सभी मंथ में आएगी, सभी के सभी महीनों में आएगी। तो अगर मैं 400 साल की बात करूं, अगर 400 साल की मैं बात करूं, 400 साल में जो आपके 11 महीने हैं, जो आपके 11 महीने हैं, उन 11 महीनों में तो आपकी 29 तारीख आएगी ही आएगी। ठीक है, और जो लीप ईयर है उसके फरवरी में आएगी। तो पहले 400 सालों में 11 महीने तक आपके टोटल कितने दिन हो गए भाई, 4400 दिन हो गए। यानी कि 4400 बार तो आपके 29 तारीख आई। कब, जब आप जनवरी से आप दिसंबर तक लें, जिसमें फरवरी यानी कि लीप इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो 4400 बार तो ये आ गया। अब अगर इसमें लीप और जोड़ दें, फरवरी की 29 और जोड़ दें, तो वो भी तो आपकी 29 तारीख में काउंट होगी। तो वो कितने हैं पहले 400 साल में, आपको होगी जी 97 बार। 97 लीप ईयर है, तो इसीलिए 97 बार क्या आएगी, 29 फरवरी आएगी। तो 97 आप लीप के और ऐड करोगे और आपका आंसर हो जाएगा
44, 97। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, कितनी बार 29 तारीख आती है। ठीक है, अगर ये 29 तारीख के बजाय 29 फेब दे दे, 29 फेब दे दे, तो अब आंसर 44 97 नहीं, अब आंसर सिर्फ क्या आएगा, 97 आएगा। अब आंसर क्या आएगा, सिर्फ 97 आंसर आएगा, क्योंकि 29 फरवरी सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर में आती है और नॉर्मल ईयर में नहीं आती, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, 97 साल आएगा। ठीक है, चलिए अब अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। हमें जो चीज सीखनी है यहाँ पे, हमें ना तो लीप ईयर सीखना, कुछ नहीं सीखना, हमें सिर्फ एक चीज सीखनी है, ऑड डेज। क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं, पिछले काफी टाइप के क्वेश्चन आप कर चुके हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने किससे किए थे, अपने ऑड डेज से किए थे। तो अब ऑड डेज ही निकालते हैं। सबसे पहली चीज, पहले 100 साल में आपको पता चला, पहले 100 साल में 24 लीप आए, पहले 200 साल में 48 लीप आए, पहले 300 साल में 72 और पहले 400 साल में 97 लीप आई। अब अगर पहले 500 साल यहां पे कर दें तो 97 तो है ही है, प्लस 24 हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएंगे, 24। 500 कैसे बनता है, 400 प्लस 100 से बनता है। ठीक है, चलो अब करते हैं ऑड डेज। ऑड डेज निकालना बताइए। जरा एक बात बताओ, 2010 से लेके 2019 तक कितने ऑड डेज बनेंगे। आप कहोगे जी सिंपल सा काम है, इसका डिफरेंस कर दो, डिफरेंस आया 9, अब इसमें लीप और जोड़ दो। पिछले क्वेश्चन में करते आए थे, अब इसमें क्या जोड़ देने हैं, लीप और जोड़ देने हैं। लीप कितने बनेंगे, यहां पे बनेगा एक तो सबसे पहले 12, फिर उसके बाद बनेगा 16, 2 लीप बनेंगे। और इसका मतलब यहां से ऑड डेज कितने आए, 4 ऑड डेज। 2010 और 2019 के बीच में टोटल कितने ऑड डेज बने, आप कहोगे जी 4 ऑड डेज बने। वही काम यहां पे करेंगे। मैंने पूछा पहले 100 साल में ऑड डेज बताने हैं, 100 साल में ऑड डेज बताने हैं। 100 साल तो आपके साधारण वर्ष हुए, जहां पे 9 हुए थे, 100 साल तो आपके साधारण वर्ष हुए, प्लस उसमें जोड़ने क्या है, लीप जोड़ने हैं। और लीप कितने थे, 24। लीप कितने थे, 24। तो 124 आपका बना। 124 में जब आप ऑड डेज निकालोगे, इसको सोल्व करोगे, क्या आएगा, 5 ऑड डेज आपके कितने बनेंगे, 5 ऑड डेज इसमें बनेंगे। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन में 5 पहले 100 वर्ष में ऑड डेज की जरूरत पड़े तो आप उसमें क्या लगाएंगे, सीधे 5। ये चीज आपको कर लेनी है याद। अभी कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन जो है ये काफी चुटकियों में हो जाएगा। कोई कोड नहीं, कोई कुछ नहीं। यूट्यूब पे काफी सारे टीचर्स ने कोड से करवा रखा है, इसमें कोई कोड आपको रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार बस आपको कॉन्सेप्ट सीखना है। पहले 200 साल में लीप बताने हैं, तो वही चीज नॉर्मल ईयर आपके 200, इसमें जोड़ देने हैं आपको लीप। 248/7 आप करोगे और रिमाइंडर आपके पास, यानी कि ऑड डेज आपके पास आएंगे 3, ऑड डेज आएंगे 3। सेम ऐसे ही आप 300 के साथ करोगे, 372/7 ऑड डेज यहां पे आएंगे 1। और सेम आप करोगे 400 के साथ, 497/7 ऑड डेज आएंगे 0। तो कहने का मतलब क्या है, पहले 100 साल में ऑड डेज 5, पहले 200 साल में ऑड डेज 3, पहले 300 साल में ऑड डेज 1 और पहले 400 साल में ऑड डेज कितने हो जाएंगे भाई, 0। पहले 400 साल में ऑड डेज हो जाएंगे 0। तो एक बार मैं इसको रब कर रहा हूं और इसको एक जगह साइड में अलग से लिख देता हूं, ठीक है, क्योंकि अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर किसी को इस कॉन्सेप्ट में डाउट हो तो एक बार रिवाइंड करके इसको देख लें, और फिर भी डाउट हो तो लिख देना, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या बताया, पहले 100 साल में 5 ऑड, 200 में 3, 300 में 1 और 400 में 0। 400 में 0। मान लीजिए आपको क्वेश्चन देते कि 1605 अकबर की डेथ डेट, 1605
अकबर की डेथ डेट इसमें बताना है। इसमें आपको क्या बताना है? आपको बताने हैं ओड डेज कितने आएंगे। तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, इसको डिवाइड कर लो, इसको तोड़ लो, 400 के मल्टीपल में तोड़ दो। एक बार इस चीज को समझो, 400 है, 400 के बाद अगर 500 अगर आपको दे दे, 400 के बाद 500 दे दे, तो 500 को आप तोड़ लीजिए, 400 प्लस 100 ओड डेज निकालने के लिए। 400 में ओड डेज कितने आए? आप कहोगे जी 0। 100 में ओड डेज कितने आए? 5। तो इसका मतलब 500 में जो ओड डेज आएंगे वो कितने आएंगे? 5 ओड डेज आएंगे। मान लीजिए यहां पे आपको दे दे वो 700 दे दे, तो क्या करेंगे, इसको तोड़ लो फिर से, 400 प्लस 300, 400 में ओड डेज कितने आए? अब ऐसे मत तोड़ लेना, 100 प्लस 100 प्लस 100, 300 को, ठीक है। 400 में ओड डेज कितने? 0, और 300 में ओड डेज कितने? 1। ओवरऑल कितने आ जाएंगे? 1। मान लीजिए यहां पे अब दे दे वो 900, तो अब इसको तोड़ोगे कैसे? 400 के मल्टीपल में, यानी कि 800। 400 दो बार लिखो तब भी 0 बनना है, तो इसीलिए इसको 4 के मल्टीपल में आप इसको ब्रेक कर लो, और प्लस 100, 0 प्लस 5, 900 में कितने आ जाएंगे भाई? 5। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ओड डेज निकालने हैं, इस तरीके से। अब ये दिया 1605, इसको ब्रेक करना है, तो 4 के मल्टीपल में, 4 चौके 16, 1600 प्लस 5, 1600 प्लस 5, इसमें जो ओड डेज आए कितने आए? 0, और 5 साल, ये 5 साल आपके आए। अब इसमें ओड डेज निकालने हैं, 5 साल में ओड डेज कैसे निकलेंगे? कैसे निकालते हैं? पहले इसमें नॉर्मल ईयर ऐड करने हैं, जो कि बने 5। अब इसमें जो लीप आए, लीप कितने आए? 0 और 4। लीप कितना आएगा? ये देखो ना, 1604 इसमें लीप आएगा, वो इसके अंदर आप ऐड कर दोगे, तो इसके अंदर 6 लीप, 6 ओड डेज इसमें आ गए, और आपके इसमें 1605 में ओड डेज कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। अभी ये चीज आपको यहां से क्लियर नहीं होगी, जब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो आपको ये चीज और भी अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। चलिए एक चीज और आपको याद करनी है, जब आप वीक लिखते हैं, वीकडेज लिखते हैं, संडे, मंडे, जो आपका माना जाता है, जो आपका कैलेंडर डे माना जाता है, जब शुरुआत हुई थी तो वो मानी जाती है कि मंडे से शुरुआत उसकी की गई है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। उसकी कहां से शुरुआत की है? मंडे से। यानी कि मंडे को आपकी क्या मानी गई है? 1 तारीख मानी गई है, ट्यूसडे को 2, वेडनेसडे को 3, थर्सडे को 4, फ्राइडे को 5, और सैटरडे को 6, और इसके बाद 7 को क्या आता है? संडे। और अगर मैं संडे के लिए आपको ओड डे बताने की बात करूं, ओड डे की बात करूं, 7 आया, 7 के ओड डेज क्या बनते हैं? 0। यानी कि उसके बाद फिर से क्या होता है? संडे। आपका संडे के बाद फिर से क्या आएगा? मंडे। यानी कि एक साइकिल कंप्लीट बन जाती है। तो संडे को क्या लिखते हैं भाई? संडे को लिखते हैं 0। तो इसीलिए संडे को क्या लिखते हैं? संडे को लिखते हैं 0। संडे 0, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये आपके ओड डेज का कॉन्सेप्ट था। ये चीज आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है। ये 2 चीजें आपको याद रखनी है। तो अब जरा सुनो, 2 अक्टूबर 1869 आपको क्वेश्चन दिया। अब इसमें क्या करना है? 2 पार्ट में क्वेश्चन सोल्व होगा। कितने पार्ट में सोल्व होगा? 2 पार्ट में इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक पार्ट तो आपका ईयर वाला, और एक पार्ट आपका मंथ वाला, ठीक है। ये 1869 दिया, ठीक है। अगर मैं कहूं पूरे कितने साल हो चुके हैं यहां पे कंप्लीट, जो खत्म हो चुके हैं वो कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं? आप कहोगे जी वो हो गए हैं आपके 1868 ईयर, ठीक है। 1868 साल आपके पूरे हो चुके हैं। इसके बाद चल कौन सा रहा है? आप कहोगे जी 1869 चल रहा है, 1869 चल रहा है। देखो हमें क्या करना है? हमें निकालने हैं ओड डेज, और ओड डेज निकालने के लिए ही ये सारी चीजें हमने सीखी हैं, ठीक है। चल क्या रहा है? कंप्लीट कितने हो गए? 1868, और चल कितना रहा है? 1869। अब ओड डेज निकालने के लिए
इसको तोड़ो। तोड़ो कैसे? वही 400 के मल्टीपल में। पहले 400 के मल्टीपल में इसको तोड़ दिया तो ये बनेगा 1600। कितना बनेगा? 1600। 1600 में 200 और जोड़ दिए, 1800, और 1800 में 68 और जोड़ दिए। ठीक है, ये आपके क्या बनेंगे? आपके साल को मैंने ब्रेक कर लिया, ईयर्स को ब्रेक कर लिया। 1600 में ओड डेज कितने बने? आप कहोगे जी 1604 का मल्टीपल है, यानी कि 400 का मल्टीपल है, ओड डेज आएंगे 0। 200 ओड डेज कितने हैं? आप कहोगे जी 3, अभी सीखा है। और 68 इसमें बताओ, तो 68 में कितने ओड डेज आएंगे? तो इसको करने का तरीका आपको वही लगाना पड़ेगा। सबसे पहले तो नॉर्मल ईयर आपके कितने हैं? 68, प्लस इसमें हमें जोड़ने हैं लीप ईयर, प्लस इसमें हमें जोड़ने हैं लीप ईयर। और 68 साल में लीप ईयर निकालने के लिए बस 4 से भाग दे दो, बस 4 से भाग दे दो, और जो भी आंसर आएगा उतने लीप हो जाएंगे। जैसे 68 को आप 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4, 28, 7 चौक 28, 17 आया, जो भी पूरा पूरा आ जाए तो 17 लीप इसमें बन जाएंगे, 17 लीप इसमें बन जाएंगे। तो अब 68 साल तो इसके नॉर्मल थे, इसमें लीप बने 17। अब इसको जोड़ दो, और जोड़ने के बाद ये बनेगा 85 85 बन गया। 85 को 7 से भाग कर दो, 85 को 7 से भाग कर दो, और ओड डेज आपके पास आ जाएंगे 1। ओड डे कितने आ जाएंगे? 1। यानी कि आपके 1868 तक टोटल ओड डेज कितने आ गए? 1600 तक तो आए 0, 200 में आए 3, और उसके बाद 68 में आए कितने? 1। तो ओवरऑल जो आपके ओड डेज आए वो कितने आ गए? आप कहोगे जी 4 ओड डे यहां पे आ गए, 0, 3 और 1। 0, 3 और 1, यहां से ओड डे आ गए टोटल 4। इतना काम हमने किया 1868 तक। ठीक है, अब बाकी करते हैं। अब जरा सुनो, ये है आपका 2 अक्टूबर 1869। 1868 साल आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आपके बचे हैं 2 अक्टूबर 1869 तक आपको पहुंचना है। पहुंचोगे कहां से? जनवरी से। मंथ है अभी है, अब यहां पे हमें सॉल्व करना है मंथ वाइज। अब ओड डेज कैसे निकलेंगे? पूरा साल अगर कंप्लीट होता तब तो उस तरीके से कर देते हैं, लेकिन पूरा साल कंप्लीट नहीं हुआ, आपका मंथ चल रहा है यहाँ पे, पूरा साल अभी कंप्लीट नहीं हुआ। तो पूरा साल अगर कंप्लीट ना हो तो कैसे सॉल्व करते हैं? जनवरी से लेके अक्टूबर तक हम जाएंगे, लिख लीजिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। उसके बाद जनवरी आपने पूरा लिया है, यानी कि 31 का, ओड डेज बने 3। फरवरी कितने का? फरवरी 1869 कितने का? कितने का? नॉर्मल है, इसीलिए 28 का, तो 0। मार्च में फिर से 3, 2, 3, 2, 3, 3। जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं, फिर 2। और अक्टूबर पे क्या आप पूरा अक्टूबर लेंगे या 2 तारीख तक ही सिर्फ अक्टूबर लेना है? तो आप कहोगे जी सिर्फ 2 तारीख तक अक्टूबर को लेंगे। ठीक है, बस अब इसको क्या करना है? इसको ऐड कर देना है, कंप्लीट ऐड करके जो भी आपके ओड डेज आपको आएंगे 7 से डिवाइड करने के बाद, वो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा ओड डेज का। ठीक है, तो या तो ऐड कर दो या फिर क्या करो, 7 को काटते चलो। 7 को काटते हैं, जैसे 2, 2, 4 और 3, 7 कट गए। 2, 2, 4 और 3, 7, ये भी कट गए। और बचा क्या? 3, 3, 6, 3, 9, 9/7, यानी कि ओड डेज यहां से आएंगे 2। ओड डेज क्या आएंगे? 2। 4 ओड डेज आए थे आपके 1868 से, और 2 ओड डे आए 1869 से। ओवरऑल ओड डेज बने कितने? 6। और 6 पे आपका क्या था भाई? सैटरडे था, इसीलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? सैटरडे आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूं जो भी अभी तक हमने सीखा है। सबसे पहले तो हमने ओड डेज सीखे थे सेंचुरी ईयर में कि कितने कितने ओड डेज होते हैं, और उसके बाद ये चीज आपको करनी थी याद कि जब आपका कैलेंडर बना था शुरुआत में मंडे से लिया था, 1 तारीख मंडे, 2 तारीख ट्यूसडे, वेडनेसडे, और ऐसे ही चलता गया, और फिर जो 7वां दिन था वो सैटरडे था। लेकिन ओड डेज की अगर टर्म में मैं इसको लिखूं तो 7 तो हम नहीं यूज करते हैं, तो हमने इसीलिए संडे को क्या दे दिया? 0 दे दिया संडे को। ठीक है,
फिर उसके बाद हमने देखा कि कितने ईयर आपके कंप्लीट हो रहे हैं। तो ईयर कितने कंप्लीट हुए, आप कहोगे जी 1869 वाला तो चल रहा है, 1868 आपके कंप्लीट पूरे हो चुके थे, तो उसके और डेज निकालें 1868 को ब्रेक करके, ठीक है, 1868 को ब्रेक करके। पहले जो सेंचुरी ईयर हैं, शताब्दी वर्ष हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो आपको सिखा दिया था कि आपको सिर्फ क्या करने हैं, उनमें से उठा लेने हैं। इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम आपको करना पड़ेगा, वो जैसे हम करते आए थे 68 साल में, जैसे अभी आपको करके बताया था 2010 से 2019 तक। पहले अंतर लिया, जो अंतर आया 9 साल, फिर उसके बाद उसमें लीप जोड़ दिए, वही चीज है, बिल्कुल वही चीज है इसमें भी, ठीक है। तो अब उसके बाद 1869 को भी सोल्व करोगे, वो कंप्लीट नहीं है, वो सिर्फ 2 अक्टूबर तक है। तो 2 अक्टूबर तक, जनवरी से शुरू करके 2 अक्टूबर तक हम जाएंगे और ऐसे ही आपके ओड डेज निकालते चलेंगे। और उसके बाद जो भी आपके ओड डेज दोनों तरफ से आए उनको जोड़ देना है और वही आपका क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा, वही आपका दिन हो जाएगा, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब एक आपको एक क्वेश्चन और देता हूं इसी जैसा, ठीक है। अगर किसी को इसमें कोई डाउट हो तो वो डाउट अब इस चीज से क्लियर हो जाएगा। क्या करना है, देखो अभी हमने डिटेल में सीखा इस क्वेश्चन को, अब करेंगे इसको थोड़ा सा जल्दी करेंगे, ठीक है। मान लीजिए अब आपको क्वेश्चन दे दिया जाए 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 आपको दे दिया जाए, तो सबसे पहली चीज आपको क्या चीज देखनी है कि आपके टोटल साल, कंप्लीट साल कितने हो चुके हैं। आप कहोगे जी 15 अगस्त 1947 चल रहा है, तो इसका मतलब कंप्लीट कितने हो गए, 46 कंप्लीट हो गए हैं। 15 अगस्त 1947 आपका चल रहा है, तो अब इसको ब्रेक करना है, इसको तोड़ना है। और तोड़ना कैसे है, अपने उनके 400, 300, 200 और 100 के मल्टीपल में इसको तोड़ना है। तो सबसे पहले 400 के मल्टीपल में ये बनेगा 1600, उसके बाद बनेगा 1600 में मैं 200 जोड़ू 1800 और 300 जोड़ दूं तो 1900 बन जाता है। और उसके बाद बचे आपके 46, उसके बाद बचे कितने, 46। 1600 में ओड डेज आए 0, 1600 में ओड डेज कितने, 0, क्योंकि 400 के मल्टीपल है, 400 का मल्टीपल है। 300 में ओड डे आए कितने, 1, 300 में ओड डे आए 1। और 46 में ओड डे निकालने का तरीका क्या, जो आपके नॉर्मल ईयर हैं वो तो आएंगे ही, प्लस इसमें जितने लीप बनते हैं, और लीप निकालने के लिए इसमें 4 से डिवाइड कर देना है। 46 को आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, 2, ये जो भी बचे यहाँ पे नीचे रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, ये आपके पास क्वोशंट में जो भी आएगा, भागफल जो भी आएगा, वो आपके क्या बन जाते हैं, इसमें लीप ईयर बन जाते हैं। तो ये नॉर्मल ईयर और ये आपके लीप ईयर। अब या तो इसको ऐड करके 7 से डिवाइड करो, या कैलकुलेशन को और थोड़ा सा और स्मार्ट वर्क करो, यहीं पे इसको सोल्व कर दो। 46 के मैं ओड डेज अगर निकालूं क्या आएंगे, 4, 7 क्या आएगा, 4, 7 6 42 और बचेंगे 4। 11 के मैं ओड डेज निकालूंगा क्या आएंगे, वो भी आएंगे 4, 4 + 4 8, और अब 8 के ओड डेज आप निकालोगे 8/7, वो कितने आ जाएंगे, 1, वो आ जाएंगे 1। यानी कि जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी कैलकुलेशन पे खेलिए। तो टोटल ओड डेज 1946 के टोटल ओड डेज कितने आ गए, 0, 1 एंड 1, यानी कि ये हो गए 2, ये हो गए 2। अब क्या करना है, अब 15 अगस्त को सोल्व करना है, 15 अगस्त 1947 को, और वो कैसे होगा, जनवरी से शुरू हो गए 15 अगस्त तक जाएंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अब पूरे ये सारे के सारे ईयर क्या हैं, पूरे लिए गए हैं। तो 31/3, फरवरी लीप है या नॉर्मल है, 1947 का नॉर्मल है, 28 का, इसका मतलब ओड डेज 0। फिर उसके बाद 3 2 3 2 3, और अगस्त हम क्या करेंगे, 15 अगस्त तक लेंगे, आगे बढ़ेंगे, आप कहोगे जी 15 अगस्त तक ओड डेज आएंगे यहाँ पे 1। अब क्या करना है, इन सबको जोड़ दो, 7 से डिवाइड करो और ओड डेज निकाल दो, या फिर 7 को काट दो, जैसे 2 2 और 3 बना 7, हमने काट दिया, उसकी जरूरत नहीं है। 3 1 4 और 3 7 ये भी काट दिया, बचा क्या, 3 और 0, यानी कि ओड डेज यहां से आ जाएंगे 3, ओड डेज क्या आएंगे 3।
1946 तक 2 ओड डेज और 1947 में 3 ओड डेज, ओवरऑल ओड डेज आपके बने 5 पे आपका होता है फ्राइडे, इसीलिए 15 अगस्त को क्या था भाई, फ्राइडे। ये आपका आंसर। ठीक है, अब आपका कुछ हद तक डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं और फिर बिल्कुल ही आपके सारे के सारे डाउट इसमें क्लियर हो जाएंगे, कोई भी डाउट आपका क्वेश्चन में नहीं बचेगा। चलिए एक और करते हैं क्वेश्चन ऐसा ही, ये लीजिए 23 मार्च 1931। चलिए 23 मार्च 1931 को तो आप लोग सोल्व करके इसका आंसर देना, ठीक है, इसका आंसर आप सबने मुझे देना है। मैं दूसरा क्वेश्चन करवाऊं जो एग्जाम में आया हुआ है और अभी हाल ही के पेपरों में ये क्वेश्चन आया था। 23 मार्च 1931 को क्या होता है भाई, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को क्या कर दिया था, इस दिन फांसी लगा दी गई थी, तो इस दिन मनाया जाता है भाई शहीदी दिवस। शहीदी दिवस होता है, मार्टायर डॉम डे यहां पे होता है। 1 नवंबर 1966 को क्या था भाई, क्या होता है, हरियाणा डे होता है, इस दिन आपका हरियाणा बना था। और HSSC के एग्जाम में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1 नवंबर 1966 को कौन सा दिन होता है, तो इसका आंसर तो आप सब ग्रुप में देंगे। 1 नवंबर 1966 को मैं सॉल्व करवा देता हूं। तो सबसे पहले क्वेश्चन मेरा 1966, 1 नवंबर 1966 तक टोटल कितने साल कंप्लीट हो चुके हैं, आप कहोगे जी 1965। उसके बाद 1 नवंबर 1966 को मैं अलग से सॉल्व करूंगा, इसको ब्रेक करना है तो तोड़ दो, 1600 प्लस 300 प्लस 65। 1600 में ओड डेज 0, 300 में ओड डेज 1 और 65 में करने का तरीका आपको पता है। 65 प्लस इसमें लीप ईयर, प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, लीप ईयर, और लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग कर दो, सिर्फ लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग कर दो। 4 से भाग करोगे क्या आएगा, 4 एकम 4 बचेगा, यहाँ पे 2 और 4 तिये 21, 13 लीप ईयर यहाँ पे बनेंगे। अब कैलकुलेशन को तेज करने के लिए यहीं पे ओड डेज निकाल दो, ऐड करके डिवाइड करने के बजाय यहीं पे क्या कर दो, ठीक है। अब यहीं पे क्या कर दो भाई, यहीं पे इसके ओड डेज बना दो। 65 के ओड डेज बनाने के लिए 7 से डिवाइड करोगे, 7 में 63 और 2 बच गया, ठीक है, 13, जरा 13 नहीं, यहां पे आएगा 16। जब आप 65 को 4 से डिवाइड करोगे तो जो आपका भागफल बचेगा वो 16 बचेगा। 16 को अब आप ओड डेज बनाओ, कितने बनेंगे, 2 बनेंगे 7 से डिवाइड करने के बाद। तो अब ओवरऑल ओड डेज आपके 1965 में कितने बने, 0, 1, 2 और 2, ये सारे के सारे आपके ओड डेज बने और ओवरऑल आ गया यहाँ पे 5। ओवरऑल क्या आ जाएगा, 5 यहाँ पे आ जाएगा। अब नवंबर तक सोल्व करना है, वही चीज जनवरी से चल के, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। जनवरी में 3, 1966 आपका नॉर्मल है तो 0, मार्च 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2 और नवंबर में कब तक लोगे, 1 नवंबर तक, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लो। अगस्त में भी भाई 3 आएंगे, अगस्त में भी 3 आते हैं, 31 होते हैं दोनों में। अब इसको क्या करो, अब 7 ऐड कर दो और 7 से डिवाइड कर दो, ओड डेज निकाल दो, या फिर 7 बना के इसको काट दो, जैसे 2, 2, 4 और 3, 7, ये कट गया, और काट दो इसमें 3, 1, 4 और 3, 7, ये कट गए। बाकी बचा क्या, 3, 3, 6, 2, 8 और 3, 11। 11 के ओड डेज बनेंगे भाई 4। 11 के ओड डेज कितने बनेंगे, 4 ओड डेज बनेंगे। और ओवरऑल यहां से सॉल्व करने के बाद 5 यहां पे, 4 ये, ओवरऑल आए 9, और 9 के ओड डेज 7 से दोबारा भी डिवाइड करोगे, क्योंकि ओड डेज हमेशा क्या होते हैं भाई, 7 से कम होते हैं। 7 से कम होने के लिए तो ओड डेज यहां पे कितने आएंगे, 2 ओड डेज आएंगे, और 2 पे क्या था भाई, ट्यूसडे। तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था तब क्या था, ट्यूसडे था, तब क्या था, ट्यूसडे था। तो भाई अब आपको अगर एक तारीख दे दे
तो आप उसका दिन हमें बता सकते हैं। आप क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन करने में अब माहिर हो चुके हैं। आपसे मैंने पूछा 23 मार्च 1931 को क्या दिन था, ये आप सबको क्या बताना है, ग्रुप में बताना है। और एक काम और आप कर सकते हो, देखो भाई कैलेंडर के क्वेश्चन करने के लिए किसी भी आपको बुक वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती है। डेट्स आपके पास है, मोबाइल में आपके कैलेंडर है। आप क्या कर सकते हो, आप अपनी ही, मान लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ उठा लीजिए और उस डेट ऑफ बर्थ को सोल्व कीजिए और फिर चेक कीजिए क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो डे है वही है आपके कैलेंडर में जो आपने निकाला है। ठीक है, आप अपने बच्चों की, अपने भाई बहन की, अपने माता पिता की डेट ऑफ बर्थ उठा के उनके दिन निकाल लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको कोई बुक की जरूरत नहीं है कैलेंडर के क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, तो अब इस क्लास में या कैलेंडर में हमने सारे के सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, कुछ भी अब इसमें एक्स्ट्रा नहीं बचा। तो अगर फिर भी इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई डाउट हो तो आप हमें लिख दीजिएगा, उसके ऊपर अलग से एक डाउट वीडियो आपकी बना दी जाएगी। तो आज क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। आज के लिए